मुकेश अग्निहोत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो गाड़ी पे बैठ गया हूँ, स्टीयरिंग पे बैठ गया हूँ, जिसने चलना है, जिसने चढ़ना है वो आए और गाड़ी में सवार हो जाए। उनको मुझे लगता है कि जितनी जल्दी में वो लगे हैं तो उसमें मुझे बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होने की संभावना लग रही है। तो घटना घटित हो सकती है, तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि थोड़ा सब्र रखें, सही में रखें। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। ये तो हाइपोथेटिकल बात है, किंतु परंतु लगा इसमें। लेकिन जयराम जी तो जिस गाड़ी को चला रहे थे वो तो भीषण दुर्घटना के शिकार हो गई। वो तो ऐसा एक्सीडेंट मार चुके हैं कि जो गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो सकती, उसमें इंजन भी नहीं चलेगा, वो तो टोटल लॉस है, टोटल लॉस। हिमाचल में इन दिनों ठंड का मौसम है। लोग इस ठंड से बचने के लिए हर तरह का बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन नेता है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर माहौल को गर्म करने में जुटे हुए हैं। जो मुंह में आता है कहते रहते हैं। विधानसभा के चुनाव के लिए अभी 9 माह का वक्त बचा है, पर अभी से बयानबाजी करते हुए एक दूसरे को पटखनी देने का क्रम शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष की ओर से सीएम जयराम ठाकुर तो विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री इस जुबानी दंगल में उतरे हुए हैं। कोई कसर ना तो सीएम जयराम छोड़ रहे हैं और ना ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। आरोप भी ऐसे लगा रहे हैं जैसे मानो बचपन के दिनों में स्कूल में सहपाठी एक दूसरे पर लगाते रहे हों। एक दिन पहले सीएम जयराम ठाकुर ऊना पहुंचे तो जाहिर है कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश को निशाने पर लेना ही था। अभी सीएम के छोड़े तीर चलने ही लगे थे कि मुकेश भी मैदान में आ गए जवाब देने के लिए। फिर क्या था, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आइए सुनते हैं दोनों महाशय को। कि स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अपने पद के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं वो उनकी पार्टी का विषय, उस पर हमको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफरा तफरी है। कोई कहते हैं कि विपक्ष के नेता को हटाना है, इसलिए विधायकों के साथ कुछ लोग दिल्ली बैठ गए। कुछ कहते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष को हटाना है तो इसलिए दिल्ली बैठ गए। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें कांग्रेस के अंदर जो चल रही हैं, उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए, पद चाहिए। और ऐसे संकट के क्षण में हम सोच रहे थे कि वो बड़े संवेदन होकर के, संवेदनशीलता के साथ जो है समाज के लिए कुछ अच्छे काम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसी हमको आज तक देखने की स्थिति मिली नहीं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतने कहना चाह रहा हूँ सारे मामले में कि कांग्रेस पार्टी उनकी पार्टी है, वो अपने हिसाब से चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो हालात बने हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो मुकेश अग्निहोत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो गाड़ी पे बैठ गया हूँ, स्टीयरिंग पे बैठ गया हूँ, जिसने चलना है, जिसने चढ़ना है वो आए और गाड़ी में सवार हो जाए। उनको मुझे लगता है कि जितनी जल्दी में वो लगे हैं तो उसमें मुझे बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होने की संभावना लग रही है। तो घटना घटित हो सकती है, तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि थोड़ा सब्र रखें, सही में रखें। जयराम जी वो मुझे कह रहे हैं कि हम जल्दबाजी में हैं। हम उनको अभी प्लानिंग की मीटिंग में ये कह के हटे हैं कि आपके पास समय नहीं है। ये उल्टा है। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। ये तो हाइपोथेटिकल बात है, किंतु परंतु लगा इसमें। लेकिन जयराम जी तो जिस गाड़ी को चला रहे थे वो तो भीषण दुर्घटना के शिकार हो गई। वो तो ऐसा एक्सीडेंट मार चुके हैं कि जो गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो सकती, उसमें इंजन भी नहीं चलेगा, वो तो टोटल लॉस है, टोटल लॉस गाड़ी है। वहाँ तो बिल्कुल नई गाड़ी आनी है। इसलिए वो सोचते हैं कि जैसा चालक मैं हूँ बाकी भी वैसे ही होंगे। तो इस ढंग से जो है बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि जयराम जी को हिमाचल प्रदेश के लोगों के मूड का अब भांपना चाहिए। उनको एहसास करना चाहिए कि दिन रह गए थोड़े, समय बदल चुका है। हिमाचल प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव होके हटना है। अक्टूबर नवंबर हमने कहा जितनी मर्जी ताकत लगा लो, धन शक्ति, बल शक्ति, छल शक्ति, जो लगाना है आपने, लेकिन आपकी सरकार
आजकल मिशन रिपीट की बातें नहीं करते, आपने सुना होगा। नहीं तो पहले कहते थे हम 25 साल के लिए आए हैं, हम 20 साल के लिए आए हैं, हम 15 साल के लिए आए हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी हमें हटाने में लोग लगे हैं। अब अपना ख्याल रखें कि कहीं मेरी तरफ देखते देखते कहीं अपनी गाड़ी ना छूट जाए।